बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी बाइट रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं रिफ़्रेशिंग ड्रिंक, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त ठंडा खट्टा मीठा कैरी का शरबत है। इसकी रेसिपी को आपके साथ शेयर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 500 ग्राम कैरी ली है और इसको मैंने अच्छी तरह से पानी से धो लिया है। और अब मैं इसको तेज़ छुरी की मदद से इसका छिलका निकाल लूँगी। इसकी स्किन को अच्छी तरह से हमने उतारना है और उसके बाद हम इसको कट कर लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पर मैंने कैरी को अच्छी तरह से कट कर लिया है। इसको डीप कटिंग करनी है और कैरी को गुठली से बिल्कुल अलहदा कर लेंगे। तो अब मैं इसको शामिल करूँगी ब्लेंडर जार में। इसको शामिल करेंगे इसमें और हाफ़ कप पानी का इसमें शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने ठंडा पानी लिया है ताकि ब्लेंडर को चलने में आसानी हो जाए। इसमें शामिल करेंगे 1 कप चीनी और अब मैं इसको चला लूँगी। कच्ची कैरी के बहुत से फ़ायदे हैं। शदीद गर्मी का तोड़ है और विटामिन सी का ख़जाना भी है। मैदे के लिए बहुत अच्छा है, एक रिफ़्रेशिंग ड्रिंक है और कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत स्पेशल है। गर्मियों में पसीना आने से नमकियात ज़ाया होने लगते हैं, जिसके लिए कैरी का शरबत बहुत फ़ायदेमंद है। कैरी सख्त होती है तो इसलिए मशीन को चलने में थोड़ा टाइम लगता है। तो अब मैं इसको यहाँ पर खोल लूँगी। तो इसमें शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून काला नमक का और इसके साथ शामिल करेंगे पुदीना मैंने एक छोटे बाउल जितना इसमें शामिल कर दिया है। तो अब इसको शामिल करेंगे इसमें। इससे तासीर बहुत ठंडी हो जाती है और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो एक दफ़ा फिर हम दोबारा से ब्लेंडर को चला लेंगे। पुदीना शामिल करने से कैरी के शरबत के टेस्ट में और ज़्यादा इजाफ़ा होगा और इनका कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त है। तो यहाँ पर मैं 1 से 2 मिनट के लिए दोबारा से मशीन को चला लूँगी ताकि अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। तो ब्लेंडर को हमने 2 से 3 मिनट के लिए चला लिया है। अब मैं यहाँ पर इसको ऑफ़ कर दूँगी। यहाँ पर मैंने बाउल में 1/4 टीस्पून ग्रीन फूड कलर लिया है। इसको इसमें शामिल करेंगे। क्योंकि कैरी ग्रीन कलर की होती है तो इसका कलर इसी तरह से अच्छा लगता है। तो इसको इसमें शामिल कर देंगे और एक दफ़ा फिर से मशीन को चला लेंगे ताकि ये कलर इसके साथ मिक्स हो जाए। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त इसका कलर आ चुका है। तो हमारा जो शरबत है वो कैरी का है, तो इसीलिए मैंने इसमें ग्रीन फूड कलर शामिल किया है। तो मशीन को मैंने ऑफ़ कर दिया है। यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है और इसमें हम स्ट्रेनर रखेंगे और इसके बीच में हम इसको छान लेंगे और चम्मच की मदद से इसको साइड पे करते जाएंगे ताकि इसका गूदा अलहदा हो जाए और शरबत हमारा बाउल में आ जाए। तो यहाँ पर हमने इसको छान लिया है और अब मैंने यहाँ पर एक जग लिया है। इसमें मैं शामिल करूँगी बर्फ़ को शामिल करने के बाद हम अपना जो कैरी का शरबत हमने छान कर रखा है इसमें शामिल करेंगे। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त सा और इतना गाढ़ा सा शरबत तैयार हुआ है। आप चाहें तो इसको फ्रिज में किसी भी बोतल में भर के रख सकते हैं और जब भी दिल चाहे पीने का तो ठंडा ठंडा निकाल कर पी सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने नींबू लिए हैं, इनको मैंने बारीक कट कर लिया है और अब मैं शरबत को ग्लासों में डाल लूँगी। तो देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त सा हमारा शरबत तैयार हुआ है। इस सीज़न में हमने बहुत से रिफ़्रेशिंग ड्रिंक बनाए हैं और सबको बहुत पसंद आए हैं, लेकिन कैरी के शरबत की बहुत ज़्यादा फरमाइश करते हैं बच्चे। तो आप भी अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें, अपने बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, मेहमानों के लिए। एक दफ़ा तो सब आपसे पूछेंगे कि कैसे बनाया और क्या बनाया है। इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।